नमस्कार साथियों, देखो इस वीडियो के अंदर है जो हम बात करेंगे, जो हमारे SSID पे लॉगिन करके हम फॉर्म भरेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म। उसके अंदर कई समस्या ये आ रही है कि जो सेकंड नंबर का पेज है उस पर तो ओरिजिनल अपलोड करें या फिर फ़ोटोकॉपी अपलोड करें। तो ध्यान रहे, जो दूसरे नंबर पे पेज पे जो जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे तो उनके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे या और उनकी डिटेल है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से लिखी जाएगी। और जो लास्ट का पेज आएगा उसके अंदर लिखा हुआ था कि संलग्न अभिलेख विवरण स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, तो उसके अंदर केवल और केवल आपको फ़ोटोकॉपी ही संलग्न करके और अपने स्व हस्ताक्षरित करके उसको अपलोड करनी है। लेकिन उसके अंदर कईयों के ये दिक्कत थी कि मार्कशीट अपलोड होगी या फिर डिग्री अपलोड होगी। तो कल भी ये जानकारी दे दी गई थी ग्रुप के अंदर कि हो सकता है शायद 1-2 दिन के अंदर बोर्ड संज्ञान ले इसके बारे में और इसको अपडेट करे। तो उन्होंने अभी अपडेट कर दिया। अब जो भी साथी नए फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें देख सकते हो, लास्ट का जो पेज होगा उसके अंदर उन्होंने मार्कशीट के लिए तो अलग बोला है और डिग्री के लिए अलग बोला है। तो मार्कशीट के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अंक पत्र। तो आप जैसे इसके अंदर देख सकते हो कि जो अंक पत्र लिखा हुआ है, तो अंक पत्र जो क्रम संख्या 1 के अंदर अंक पत्र लिखा है, मार्कशीट आपको 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड। सेकंड नंबर का जो लिखा हुआ है ऑप्शन क्रम संख्या, उसके अंदर अंक पत्र आपको 12वीं क्लास का अपलोड करना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होगा। ध्यान रहे, इसके अंदर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। इसके अंदर आपको फोटोकॉपी निकलवा के उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं और फिर अपलोड करने हैं। नंबर 3 पे आ रहा है अंक पत्र स्नातक का। आप यदि BA BCom BSc कर रखे हैं तो आप ये अपलोड करें। अब देखो B.Ed वाले हैं तो B.Ed वाले तो इनके लिए कंपलसरी है कि ये तो अपलोड होंगे उनके। और अगर किसी साथी ने BSTC कर रखी है, लेवल 1 के साथी हैं, तो ध्यान रखना कि 10वीं 12वीं के बाद में अगर आपने रीट मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में आपने BA को मेंशन किया है तो BA भी आपको भरनी पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट पॉइंट पे जा सकते हैं कि आपका जो BSTC या फिर B.Ed का जो भी ऑप्शन आए उसके अंदर आपको अपलोड करना है। नंबर 4 के अंदर अधिस्नातक का लिखा हुआ है। अगर कोई B.Ed वाले साथी जो लेवल 2 से हैं तो उन साथियों ने अगर अपना PG कोर्स जो भी है उसको अपीयरिंग में या फिर कंप्लीट दर्शाया था तो आप उसको इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। यदि नहीं दर्शाया तो आप इसे खाली छोड़ें। अब अगले नंबर पे 5वें पॉइंट पे आ रहा है उपाधि प्रमाण पत्र। तो देखो साथियों, ये डिग्री का बोल रहे हैं, तो ये जो डिग्री है, देखो डिग्री BSc की और B.Ed की तो डिग्री होगी, उपाधि होगी, और ये जो प्रमाण पत्र है वो होगा 10th का 12th का। 10th और 12th के प्रमाण पत्र के लिए आपको मार्कशीट का पहला वाला पेज होगा आगे का, वही दोबारा अपलोड करना है इसके अंदर। 6ठे नंबर पे उपाधि प्रमाण पत्र 12th क्लास का लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसका पहला वाला पेज, क्योंकि मार्कशीट में लिखा होता है अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, वो दोनों वही मान्य होंगे। आगे 7वें नंबर पे लिखा हुआ है स्नातक की जो डिग्री है उसको अपलोड करना है। अब इसके अंदर जब अपडेट किया तो अलग अलग ऑप्शन आ गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको अंक तालिका की कही जाए कि BA BSc की अंक तालिका अपलोड करो, तो आप तीनों सालों की B.Ed BSc या फिर BA की अंक तालिका अपलोड करेंगे। और जब आपको B.Ed के बारे में बोला जाए तो B.Ed की दोनों सालों की अपलोड होगी। आगे 8वें पॉइंट में लिखा हुआ है उपाधि या प्रमाण पत्र अधिस्नातक। तो इसके अंदर साथियों अधिस्नातक के अंदर MA MSc और MCom की आपको अपलोड करनी है अगर आपने मेंशन किए तो। 9वें नंबर पे चरित्र प्रमाण पत्र आ रहा है, और इसके बारे में कईयों को संशय है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र कौन से होंगे। अभी गजेटेड ऑफिसर के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं क्या? तो देखो साथियों, अभी अगर आपने गजेटेड ऑफिसर के ये जो बनवा रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, गजेटेड ऑफिसर के अगर आपने बनवा लिए तो वो अपलोड नहीं करने। इसके अंदर केवल जो अपलोड होंगे वो डॉक्यूमेंट अंतिम शैक्षणिक संस्थान, जो भी आपका B.Ed या फिर BSTC वाला शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ से जो आपको CC मिलेगा, चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको आपको अपलोड करना है। और 10वें नंबर पे पॉइंट में आ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास के अंदर आपको पुराना वाला अपलोड करना है जो अंतिम तिथि से पहले का होगा या फिर नया होगा, कोई सा भी हो, लेकिन होना चाहिए डिजिटल। फिर 10वें पॉइंट के बाद में 11वें पॉइंट पे आ रहा है जाति प्रमाण पत्र। पहले साथियों ये वाला ऑप्शन दिया नहीं था, लेकिन अब अपडेट कर दिया। पहले अन्य प्रमाण पत्र आ रहा था, लेकिन अब जाति प्रमाण पत्र आ गया। और इस जाति प्रमाण पत्र के अंदर अब EWS के साथियों को चिंता ये है कि वो कौन सा अपलोड करें। तो देखो जाति प्रमाण पत्र के अंदर आप अपना EWS का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर देना। 12वें पॉइंट में अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, तो अटेस्टेशन फॉर्म आप ऑफलाइन निकलवा के उसको जब भरोगे
तो उसको भर के इसमें अपलोड करना होगा। और 13वें नंबर पे पॉइंट में आ रहा है एनओसी। ये जो साथी सरकारी कर्मचारी हैं, पहले से जो जॉब लगे हुए हैं, उनके लिए होता है। अब साथियों, इनके बाद में जो आगे जारी क्रमांक और दिनांक आएगी, तो जारी क्रमांक के अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, तो जारी क्रमांक में जब आप 10वीं की मार्कशीट को लोगे, तो 10वीं की मार्कशीट के अंदर रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर तो ध्यान रखना आपका अनुक्रमांक होगा, रोल नंबर तो अनुक्रमांक होगा, और जारी क्रमांक के अंदर आप एसआर नंबर लिखेंगे, जो आपके सीरियल नंबर होंगे उनको लिखना है। अब बात आती है अटेस्टेशन फॉर्म का एसआर नंबर क्या होगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म का जो एसआर नंबर है वो आप 00 करके लिख सकते हैं, 30, 40, 50, अपनी सुविधा के हिसाब से कितनी भी लगाएं। और जारी दिनांक है वो लिखें। अटेस्टेशन फॉर्म जिस दिन गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित किया गया, तो आप डेट लिखें। अब इनके अलावा 2-3 प्रश्न और थे कि पद कोड क्या है। तो पद कोड के बारे में ग्रुप के अंदर पहले ही सूचना डाल दी कि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस टाइम पे अनेक्जर 1, अनेक्जर 2 इस नाम से कईयों के लेवल 1 के लिए आया था, और लेवल 2 की सभी विषय के लिए अलग अलग वहाँ पे क्रम संख्या दी गई थी। तो आप क्रम संख्या को ही पद कोड मानते हुए भरें। अगर साइंस मैथ है तो साइंस मैथ का वहाँ पे 17 नंबर पे आ रहा है, तो आप सामान्य शिक्षा साइंस मैथ तो वो 17 नंबर पे भरें। और अगर कोई लेवल 1 का साथी है तो 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाएगा। और इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म के क्रमांक की बात हो ही गई, और जाति प्रमाण पत्र का ये जो अपडेट था वो आ ही गया कि जाति प्रमाण पत्र के में आ गया। अन्य प्रमाण पत्र में पहले अपलोड करने की बात थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले साथी है जो जाति प्रमाण पत्र इसी के अंदर अपलोड करेंगे। तो ठीक है साथियों, इसके अंदर हमने जो कुछ भी अपडेट थी, ये जो अपडेट नया हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दी। ध्यान रहे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, केवल इनकी फ़ोटोकॉपी अपलोड होगी।